मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट दो वीडियो में जो हमने देखा वो रैंडम वेरिएबल्स ही थे बट वन डायमेंशनल थे, मीन्स एक ही रैंडम वेरिएबल्स होता था। वो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस दोनों टाइप के पढ़े। सेम आगे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स फॉर टू डायमेंशनल के लिए पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यूअस फॉर टू डायमेंशनल। तो आज देखते हैं टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। उसमें डेफिनेशन है फर्स्ट, जैसे वहां पे था जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वन वेरिएबल के लिए भी था, फिर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी था, सेम वैसे ही दो वेरिएबल के लिए है। तो सबसे पहले इफ x, y इज ए टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वहां पे सिर्फ x होता था कि लेट x बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे पेयर है x, y बिकॉज वो टू डायमेंशनल है। और अगर थ्री डायमेंशनल हो तो तीन पेयर आएंगे x, y, z, ऐसे तीन वेरिएबल आएंगे, सॉरी पेयर नहीं। If x, y is a two-dimensional discrete random variable, then the joint discrete function of x, y also called the joint probability mass function of x, y denoted by pxy and defined by। तो जो joint probability mass function है उसे हम डिनोट करेंगे pxy से, क्योंकि वहां पे दो वेरिएबल है तो यहाँ पे नाम आएगा सफिक्स में x and y का। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो पी एक्स वाई वहां पे दो वेरिएबल है एक्स आई वाई जी इज इक्वल टू पी कैपिटल एक्स एट एक्स आई मीन्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, देन कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई जे वाई वन वाई टू वाई थ्री फॉर अ वैल्यू ऑफ एक्स आई वाई जे ऑफ एक्स आई। एक्स वाई मीन्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आई है एंड वाई इज इक्वल टू वाई जे है, राइट। अब and p of x xi yj is equal to 0 for otherwise। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के लिए, वहां पे ऐसे होता था कि p at x is equal to x plus 1/2 और 0 for otherwise। जब हमने वन डायमेंशनल के लिए पढ़ा था तो ऐसे डिफाइन करते थे। सेम डेफिनेशन वैसी ही है बट अब एक वेरिएबल की जगह पे आपके पास कितने वेरिएबल होंगे, दो। तो जब फंक्शन डिफाइन होगा तो यहाँ पे px इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 है तो यहाँ पे x, y होगा और x प्लस y/2 ऐसा आपका फंक्शन दिखेगा। और सेकेंड के लिए 0 अदरवाइज, या अगर होल वैल्यू के लिए है तो यहाँ पे अदर ऑप्शन कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे आपका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नाउ फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड फॉर अ फंक्शन टू बी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो वहां पे जब वन वेरिएबल के लिए मैंने एग्जांपल करवाए थे तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल ही था जिसमें हमें चेक करना था कि गिवन फंक्शन इज ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए दो कंडीशन होती थी, सेम वही कंडीशन है सिर्फ यहाँ पे दो वेरिएबल के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन है पी एक्स वाई एक्स आई वाई जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे, मीन्स प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स 0 हो सकती है बट उससे लेस देन नहीं। तो वो कंडीशन फर्स्ट है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन समेशन j इक्वल टू 1 to n i इक्वल टू 1 to m p x y x i y j इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मीन्स दोनों प्रोबेबिलिटी का दोनों साइड से सम। अगर यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल ऐसे बना रहे तो दो वेरिएबल होंगे आपके पास, वहां पे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था। तो सपोज हमारे पास है दो वेरिएबल, यहाँ पे x है y है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू ले ली x1 x2, यहाँ पे y की वैल्यू ले ली सपोज y1 y2 y3 ले ली। तो यहाँ से हम सम लेंगे x1 की प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे सम लेंगे y1 की प्रोबेबिलिटी का। तो ये दोनों का सम यहाँ से मिलाकर यहाँ पे ये सम और ये सम मिला के कितना आना चाहिए, 1। तो ये आपका होगा पी एक्स वाई फॉर r इक्वल टू 1 to m एंड j इक्वल टू 1 to m। ऐसे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे सम 1 आना चाहिए। अगर ये 1 आया तो ही वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अब देखते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म है CDF, राइट। तो उसकी भी डेफिनेशन हमने वहां पे देखी थी, सेम यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल के लिए। If x, y is a two-dimensional discrete random variable, then f
एक्स वाई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो डिनोट करेंगे एफ से, दो वेरिएबल का है तो एक्स वाई, वहां पे जैसे था कि टी एक्स वाई तो यहाँ पे एफ एक्स वाई। फॉर दी स्मॉल वेरिएबल एक्स वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, कैपिटल वाई लेस देन और इक्वल टू वाई इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और CDF ऑफ एक्स एंड वाई एंड इज डिफाइंड बाय, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, कैपिटल एफ एक्स वाई स्मॉल एक्स कॉमा वाई समेशन j इक्वल टू 1 to n समेशन स्मॉल आई इक्वल टू 1 to n p एक्स वाई एक्स आई कॉमा वाई जे। जो हमने यहाँ पे जो फाइंड किया है सेकेंड कंडीशन में वो ही है, बट ये उसका सम दिखा रहा है क्योंकि ये कंडीशन इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या है CDF है। तो वो आप वैल्यू फाइंड करो और उसको स्मॉल लिखने जाओ तो समेशन ये किसके लिए है, j के लिए और पीछे का i के लिए, PI j दो वेरिएबल के लिए, इसलिए तो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ CDF मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो क्या है, तो टोटल 5 प्रॉपर्टी लिखी है। कैपिटल F माइनस इनफाइनाइट कॉमा वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू कैपिटल F एक्स कॉमा इनफाइनाइट। तो कैपिटल जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर y तक, मीन्स जो वैल्यू की लिमिट है y की वो माइनस इंफिनिटी से y लो तो 0 आता है और x से लेकर इनफाइनाइट लो तो 0 आता है। तो माइनस इंफिनिटी तो प्लस इंफिनिटी उसकी वैल्यू क्या होगी 1। देन p a लेस देन x लेस देन b कॉमा y लेस देन और इक्वल टू y, तो इसको डिफाइन करेंगे पहले b की y के साथ पेयर f ऑफ b कॉमा y देन माइनस f ऑफ a कॉमा y। सेम हियर x लेस देन और इक्वल टू x, यहाँ पे a लेस देन x लेस देन b था, अब यहाँ पे y के लिए x लेस देन और इक्वल टू a स्मॉल x c लेस देन y लेस देन d। तो अब f ऑफ स्मॉल x कॉमा d इसकी पेयर इसके साथ एंड सेकेंड पेयर x कॉमा c, राइट, माइनस बीच में। अब ये दोनों में एक फंक्शन लेस देन वाला ऐसे था और दूसरा y वाला था, अब यहाँ पे दोनों कांस्टेंट वाले हैं तो a लेस देन x लेस देन b c लेस देन y लेस देन d की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट f ऑफ b कॉमा d माइनस f ऑफ a कॉमा d प्लस f ऑफ a कॉमा c, तो और डेल स्क्वायर f डेल x कॉमा डेल y मीन्स आपको कैपिटल F है वो आपका CDF है, तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव वो नॉर्मल फंक्शन होगा आपका f ऑफ x कॉमा y। अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रख ऐसे सिर्फ देख के याद रखनी है, अगर 1 मार्क्स में ब्लैंक या इसमें MCQ में आ सकती है, बाकी एग्जाम्पल में हमें इसकी जरूरत नहीं है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो लेट x comma y be two-dimensional discrete random variable which takes a countable number of values xi comma yj, then the probability distribution of x is given by px xi is equal to p and x is equal to xi equal to, अब जब आपको px and xi फाइंड करना है तो आपको वहां पे पहले मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना होगा, कि जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया वैसे कोई भी एग्जांपल में पहले आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा। तो p at x इक्वल टू xi मीन्स p at x इक्वल टू xi, y इज इक्वल टू y1, यहाँ पे है 1 प्लस p x इक्वल टू xi, y इज इक्वल टू y2, यहाँ पे x इक्वल टू xi है तो वो फिक्स रहेगा और बाकी की वैल्यू वेरी होगी y1, y2, y3 अप टू डेस डेस yn। इसको नाम देंगे pi1, pi2 प्लस अप टू डेस डेस pij प्लस अप टू डेस डेस pin। डिनोट करेंगे समेशन j इक्वल टू 1 to n pxi yj pi स्टार एंड इज नोन एज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डिस्क्रीट मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x। अगर ये सेम px के लिए है तो सेम आपको y के लिए डिफाइन करना हो तो x की जगह पे y आ जाएगा। अब यहाँ पे y इक्वल टू yj है तो यहाँ पे अब x इक्वल टू xi में वैल्यू वेरी होगी मीन्स x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू yj आपका क्या रहेगा फिक्स।
सेकेंड आएगा x इक्वल टू x2। इसके जैसे ही एक फिक्स रहेगा, दूसरा वेरी होगा। तो इसको नाम देंगे पी आई वाई जे एक्स आई की जगह। तो p एट y इक्वल टू वाई जे समेशन स्मॉल आई इक्वल टू 1 टू n पी आई जे, सेम इसके जैसा ही है, बट यहाँ पे पी आई स्टार था तो यहाँ पे क्या है पी जे स्टार। तो यहाँ पे पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं लिखा बिकॉज सिमिलरली ही है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल x है और वहाँ पे i है। तो ये पी आई स्टार है और वो पी जे स्टार है। तो ये हमें कब जरूरत पड़ेगी, जब हम एग्जाम्पल में मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे तब, कि आप ऐसे पूरा टेबल बनाओगे और वो टेबल में एक साइड पी आई स्टार होगा और दूसरी साइड पी जे स्टार होगा और यहाँ पे पी आई जे मिलेगा। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना होगा, उस टाइम पे हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जरूरत पड़े। अब आगे की डेफिनेशन देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो लेट x, y be two dimensional discrete random variable, then the conditional discrete density function or conditional probability mass function of x, पहले x के लिए देखते हैं फिर y के लिए। ये हमें एग्जाम्पल में यूज करनी है, इसलिए गिवन कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y डिनोट बाय कैपिटल P x by y is a small x by y and defined as px by y equal to p capital X equal to x, y equal to y equal to, यहाँ पे आपको ऐसे फंक्शन दिया होगा, यहाँ पे कॉमन नहीं बाय, तो आपको ऐसा लगेगा कि पी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन पी वाई इक्वल टू वाई फाइंड करना है, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जैसे वहां पे हमने लिखी थी पी ए बाई बी और पी बी बाई ए, वैसे इसकी डेफिनेशन होगी पी एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू वाई, ये दोनों में सेम रहेगा और डिवाइड बाय जो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया उससे डिवाइड करना है पी वाई इक्वल टू वाई, और ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर में है वो क्या होना चाहिए नॉन जीरो। सेम ईयर फॉर वाई मीन्स यही सेम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर द वेरिएबल वाई। तो अब पी एक्स बाई वाई की जगह उसको डिनोट करेंगे पी वाई बाई एक्स, वहां पे पी ए बाई बी होता था और पी बाई ए, यहाँ पे एक्स बाई वाई वाई बाई एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू वाई स्लेस एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये दोनों में यहाँ पे पहले x इक्वल टू एक्स आगे था, y इक्वल टू वाई पीछे है, यहाँ पे अल्टरनेट हो गया। तो अब ऊपर वाला पोर्शन सेम रहेगा, नीचे वाले में डिवाइड बाय जो यहाँ पे हो वो आपको लिखना है। यहाँ पे y इक्वल टू वाई था तो डिवाइड बाय y इक्वल टू वाई, और यहाँ पे x इक्वल टू एक्स डिनोमिनेटर में तो डिवाइड बाय x इक्वल टू एक्स। प्रोवाइडेड कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x की प्रोबेबिलिटी वो क्या है नॉन जीरो। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो फॉर्म दी फॉलोइंग टेबल फॉर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट दैट मींस टू वेरिएबल, टू डायमेंशनल इसके लिए वर्ड होता है। वेरिएट मींस वेरिएबल, बाइ दैट मींस टू। तो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, y। फाइंड फर्स्ट p at x less than or equal to 1. Second, find p at y less than or equal to 3. p at x less than or equal to 1, y less than or equal to 3. Then p x less than or equal to 1 by y less than or equal to 3. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है फॉर x और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी y less than or equal by x less than or equal to 1। तो फॉर y के लिए जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो। एंड लास्ट में p x plus y less than or equal to 4। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसके लिए हम क्या बनाएंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो लेट काउंट करते मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेबल ड्रॉ करेंगे। ऊपर है दो वेरिएबल x और यहाँ पे है y, राइट। y की वैल्यू जो है वो ऊपर वाली है 1 2 3 4 5 6, तो वो पहले लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। लास्ट टेबल आएगा प्रोबेबिलिटी सम के लिए। अब आगे x की वैल्यू है 0
1 2 और लास्ट वाली वैल्यू हमें प्रोबेबिलिटी के लिए लगानी है। पहले सबकी वैल्यू लिख देते हैं। तो ये है 0 0 1/32 2/32। इसको मैं ऐसे बंद कर देती हूँ। उसके आगे है 2/32, देन 3/32, राइट। देन 1/16 1/16 1/8 1/8 दो बार है। उसके आगे भी है और दो बार 1/8 1/32 1/32 then 1/64 then 0 and 2/64, राइट। अब जो हम फाइंड करते थे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो पहले x की सारी प्रोबेबिलिटी का सम लेंगे, सेम हियर y की सारी प्रोबेबिलिटी का सम लेंगे, और यहाँ पे Pij मीन्स Pxi और Pyj दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। तो इसका सम लेते हैं। यहाँ पे 1/32 प्लस 2 है, सबका बेस सेम है, तो 3 + 2 कितना होगा 5 + 2 7 + 1 8 और ये दोनों 0 है, तो यहाँ पे आएगा 8/32। मैं बेस ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ ताकि समेशन लेने में आसानी हो। अब यहाँ पे सबका बेस क्या है 8 है, तो इसका जब आप सम लेने जाओगे तो नीचे एलसीएम किसका आएगा 16 का। ये दोनों 1 + 1 एज इट इज रहेंगे। ये सब किससे मल्टीप्लाई होंगे 2 से, इसके न्यूमरेटर, क्योंकि नीचे 8 है तो 2 कितनी बार आएगा 4 टाइम्स, 2 + 2 + 2, तो 4 टाइम्स 2 आएगा 8 + 1 + 1 9 + 1 10/60। आगे इसका सम लेंगे। अब यहाँ पे बेस 3 बार 64 है तो एलसीएम आएगा 64 का, और यहाँ पे 32 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 2 + 1 + 1, यहाँ पे 0 2, तो 2 + 1 + 1 तो 4 + 2 6 + 2 8 8/64, राइट। तो इसका अगर अब यहाँ पे जैसे वर्टिकली सम लेना है वैसे ही हॉरिजॉन्टली लेना है, तो पहले यहाँ पे 0 + 1/16 + 1/32, तो 1/16 + 1/32 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 1 3/32। सेम हियर ये दोनों कॉलम सेम ही है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3/32। अब ये 1/32 + 1/8 + 1/64, तो 64 का एलसीएम आएगा, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से, तो 2 + 8 + 1 8 + 2 10 + 1 11/64। आगे यहाँ पे 2/32 है + 1/8 + 1/64, सेम आगे जैसा है, बट यहाँ पे 2 है और वहां पे था 1। 2 × 2 4 + 8 + 1 13/64। नेक्स्ट 2/32 + 1/8 + 0, अगेन 32 का एलसीएम आएगा, यहाँ पे 2 + 4 6/32, एंड लास्ट वन 3/32 + 1/8 + 2/64, तो एलसीएम आएगा 64 का, यहाँ पे 32 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 8 से और यहाँ पे 1, तो 3 × 2 6 + 8 + 2 16/64, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं पीआई और पीजे, जो हमने लास्ट में डिनोट किया था, पीएस का पीजे का, तो ये इसका सम और इसका सम दोनों का क्या आना चाहिए 1, राइट। तो 8/32 + 10/60 + 8/64,
एलसीएम आएगा 64 का, यहाँ पे है 2, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू 2 16 प्लस 14 प्लस 8, तो 16 प्लस 8 इज 24 प्लस 14 इज 64/64। तो आपका पीआई भी होगा 1 और पीजे सेम हियर चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 64 का आएगा, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 11 एज इट इज, यहाँ पे 13 एज इट इज, 6 इंटू 2 इज 12, 16 एज इट इज। इसका सम लोगे तो 13 प्लस 11 इज 24 प्लस 12 इज 36 प्लस 12 प्लस 16, तो सम क्या आएगा 64। तो अगेन 64/64 होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो PIJ इज इक्वल टू 1। दोनों केस में आपका यहाँ पे भी सम 1 हो रहा है, यहाँ पे भी सम 1 हो रहा है। तो ये है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब आगे आपको ये जितने भी दिए है 1 2 3 4 5 6, वो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से फाइंड करना है। तो उसमें हम फर्स्ट फाइंड करेंगे P x लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये टेबल से हमें सारी वैल्यू लेनी है और इसमें फाइंड करना है। तो समझना है कि x लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स उसमें कौन कौन सी वैल्यू आएगी। तो x की कितनी वैल्यू है 3, 0 1 एंड 2। तो x लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1, तो दो ही वैल्यू आएगी 0 एंड 1। तो इसका मतलब होगा P एट x इक्वल टू 0 प्लस P एट x इक्वल टू 1। अब P एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखना है कितना है 0, प्लस P एट x, यहाँ पे देखना है, सॉरी प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, ये दोनों की कंबाइन है। तो P एट x इक्वल टू 0 इज 8/32 प्लस P एट x इक्वल टू 1 इज 10/16। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 32 का 8, 10 इंटू 2 20, तो 28/32। सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 इंटू 4 इज 28 एंड 8 इंटू 4 इज 30। तो आंसर आएगा 7/8। सेम हियर सेकेंड फाइंड करते, तो सेकेंड में हमें फाइंड करना है P y लेस देन और इक्वल टू 3। तो P एट y लेस देन और इक्वल टू 3। अगेन y की वैल्यू कहां से कहां तक है 1 से लेकर 6 तक, तो उसमें से हमें लेस देन और इक्वल टू 3 वाली वैल्यू लेनी है। तो लेस देन और इक्वल टू 3 में कौन सी वैल्यू आएगी, सिर्फ 1 2 एंड 3। तो P एट y इक्वल टू 1 प्लस P एट y इक्वल टू 2 प्लस P एट y इक्वल टू 3। अब यहाँ पे x की प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे y की प्रोबेबिलिटी है, तो अब यहाँ से लेंगे वैल्यू। P एट y इक्वल टू 1 क्या है 3/32, P एट y इक्वल टू 2 है 3/32 प्लस P एट y इक्वल टू 3 है 11/62। अब एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 64, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 11, तो 23/64। यहाँ पे कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो 23/16 को भी देखो। अब आगे का थर्ड हमें फाइंड करना है। तो थर्ड में हमें फाइंड करना है P x लेस देन और इक्वल टू 1, y लेस देन और इक्वल टू 3। 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो जैसे वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि x एक को फिक्स रखते हैं और दूसरे को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे। जैसे कि x लेस देन और इक्वल टू 1 में दो वैल्यू है, एक तो 0 एंड 1, यहाँ पे हमने देखा वैसे, और y लेस देन और इक्वल टू 3 में कितनी वैल्यू है 3, 1 2 एंड 3। तो पहले हम x की वैल्यू लेंगे 0 और y की 1 2 3 तीनों ले लेंगे। सेम हियर x की 1 लेंगे और y की 1 2 एंड 3, जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन में सिखाया था वैसे। तो यहाँ पे
इसकी x एट 0 एंड y इक्वल टू 1 पे। अब x इक्वल टू 0 हम फिक्स रखेंगे एंड y इक्वल टू 2। अगेन x इक्वल टू 0 फिक्स, y इक्वल टू 3। अब y की तीनों वैल्यू आ गई 1 2 3। अगेन x की दूसरी वैल्यू लेंगे p एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 प्लस p x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 एंड सॉरी यहाँ पे 1 है, 2 तो है ही नहीं, प्लस p एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। मीन्स आपकी जो दोनों कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है। x की 0 वैल्यू है तो 0 के साथ y 1 2 3, x की वैल्यू 1 है तो उसके साथ y 1 2 3, राइट। तो अब ये वैल्यू जो है वो हमें टेबल से लेनी है जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन से। ये हमारा x एंड y दोनों के साथ है इसलिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो p जब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 तो वो कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली। ये x 0 है एंड y 1 है तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस जब x 0 है y 2 है तो वो भी क्या है 0। अगेन x 0 y 3 क्या आएगा 1/30। आगे जाते अब x की वैल्यू चेंज होगी 1 तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 क्या आएगा 1/16 प्लस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 क्या आएगा 1/16 प्लस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 तो ये आपकी लास्ट वैल्यू आएगी 1/8। तो 6 वैल्यू में से 2 वैल्यू 0 है। अब एलसीएम लेते हैं तो 32 आएगा, नीचे ऊपर ये दोनों तो 0 है, ये 1 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अगेन 2 प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 9/30, राइट। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें मिला 9/30। अब इसी का यूज करके लास्ट दो लास्ट वाला ये 4 5 और 6 फाइंड करेंगे। तो 4 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 4x और यहाँ पे 4y। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 4x x लेस देन इक्वल टू 1 बाय y लेस देन इक्वल टू 3। तो अभी मैंने डेफिनेशन रख की, वो डेफिनेशन के हिसाब से ये होगा p एट x लेस देन इक्वल टू 1 y लेस देन इक्वल टू 3 बाय p एट y लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमने अभी फाइंड किया है और ये हमने सेकेंड में फाइंड किया, मीन्स दोनों वैल्यू आपके पास है, सिर्फ आपको वैल्यूज में पुट करनी है। तो यहाँ पे है x लेस देन इक्वल टू 1 और y लेस देन 3 की वैल्यू है 9/32 एंड इसकी वैल्यू है 23/64। तो बाय 23/64 ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे आप लिख सकते हो 64/23, राइट। 32 इंटू 2 इज 64 तो ये होगा 18/20, राइट। अब फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ में है फाइंड करना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 4y। तो p एट y लेस देन इक्वल टू 3 बाय x लेस देन इक्वल टू 1। सी न्यूमरेटर सेम रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होगा। तो y लेस देन इक्वल टू 3 बाय p एट x लेस देन इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पे भी हमने दोनों वैल्यू फाइंड की है। इसकी वैल्यू है अभी जो हमने फाइंड की 9/32 और नीचे है x लेस देन इक्वल टू 1, वो हमने फाइंड किया 7/8। तो y 7/8 होगा, उसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8/7। तो 8 इंटू 4 इसे 32 तो 9/28 ये मिलेगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 4y। अब लास्ट वन 6 p एट x प्लस y
लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसके लिए x एंड y दोनों का सम लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो ऐसे जैसे वहां पे लिया था हम वैसे ही करेंगे, किसी एक वेरिएबल को फिक्स रखेंगे और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 4 से लेस देन। तो p एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 प्लस p एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 p एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4। अब आगे जाएंगे y इक्वल टू 5 लेंगे तो सम क्या हो जाएगा x प्लस y का ग्रेटर देन 4, बल्कि हमें क्या लेना है, लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ तक का कंप्लीट। प्लस p एट आगे लेते x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, p एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, p एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। अब आगे जाएंगे, हर बार एक एक कम होता जाएगा, पहले 4 आए अब 3 आए, क्योंकि x इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस 3 4 होगा। अब आगे लेने जाओगे तो सम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4। तो अब x की वैल्यू चेंज करते हैं, x इक्वल टू 1 की जगह क्या लेंगे, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। अब 3 लेने जाओगे तो फिर से 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो ये लास्ट है। अब x की वैल्यू आगे है ही नहीं, तो जितनी भी x की वैल्यू थी 0 1 2 वो तीनों कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ हमें इसमें वैल्यू रखनी है प्रोबेबिलिटी नोइंग फंक्शन के हिसाब से। तो वहां से देखते हैं व्हेन x 0 एंड y 1, तो x 0 y 1 क्या आएगा, 0 प्लस x 0 y 2 0, x 0 y 3 1/32 प्लस x 0 y 4 2/32 प्लस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। यहाँ पे यहाँ तक वैल्यू आएगी, नेक्स्ट में यहाँ तक आएगी। तो 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/3 y इक्वल टू 1 2 एंड 3 तक, एंड 2 में यहाँ तक आएगी 1/32 प्लस 1/32। अब फाइनल एलसीएम लेते हैं और सबका सम करते हैं। एलसीएम किसका आएगा, 32 का। तो 32 डिनोमिनेटर में आएगा, ये दोनों 0 है उसको काउंट नहीं करना है। जहाँ जहाँ पे 32 है वो न्यूमरेटर ऐसे लिख रहेंगे, यहाँ पे 16 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2। अब यहाँ पे 8 है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 4। यहाँ पे 32 ही है तो 1 प्लस 1। तो फाइनल आंसर डिवाइड बाई 32। यहाँ पे 1 प्लस 2 3 5 7 प्लस 4 11 12 एंड 13। तो 13/32 इज योर फाइनल आंसर ऑफ x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 4। तो सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। फर्स्ट में आंसर आया 7/8, सेकेंड में 23/64, थर्ड में 9/32। ये दोनों का तीनों का यूज करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड की। इसमें एक में आया 8/23 9/28 और ये दोनों का ज्वाइंट फंक्शन के हिसाब से 30/30। तो 2 वेरिएबल के लिए हमने डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़ा। सेम ईयर कंटिन्यूस आएगा, बट इसके पहले एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।